दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान देखने को मिला, तो रिंकू ने तो लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 7 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। इतने नहीं, तूफानी बल्लेबाजी के बाद जख्मों पर नमक छिड़कते हुए भारत के खतरनाक गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी आंख उगलती हुई गेंदबाजी से बांग्लादेश को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के दूसरे टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोंगटे खड़ी करने वाली टी20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से हो चुका है। इसके पहले टी20 मुकाबले में तो टीम इंडिया ने बाजी मारी, जिसके बाद दूसरा टी20 मैच बांग्लादेश के लिए करो या मरो का था। उन्हें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। ऐसे में जब यह रोमांचक दूसरा टी20 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, वहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ गई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया, वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्के लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शाकिब अल हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंद पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। जी हां, मुस्तफिजुर ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्य ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्य भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी पर भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि भारतीय टीम ने सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन उनको शाकिब अल हसन ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें, सूर्य ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन को भी दूसरी गेंद पर शाकिब ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि संजू को आज गायकवाड़ के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें एक बार फिर से फ्लॉप रहे। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़। अब गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रनों तक पहुंच गया, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगी गया। लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगा और अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 और 5 चौके निकले। उसके बाद में गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि लास्ट में कैसे बल्लेबाजी इनको करनी है। जहां आपको बता दें कि आते रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद गायकवाड़ ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और गायकवाड़ ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को
200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 44 रन कूद डाले। जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 4 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं गायकवाड़ ने भी 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंद पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं गायकवाड़ ने भी 45 रन की पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था लेकिन पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में तंजीद हसन को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि तंजीद अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए शाकिब अल हसन ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ लिटन दास ने दिया। शाकिब एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लिटन भी उनका अच्छे से साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाज को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, जहां शाकिब ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे लिटन ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर बांग्लादेश की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर महमदुल्लाह और मेहदी हसन ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाज लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खासतौर पर आज रजा काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ शॉट बड़ा खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। महमदुल्लाह और मेहदी हसन ने 10 ओवर तक बांग्लादेश की टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों की कम से कम 15 से 16 की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने बांग्लादेश की लगभग पूरी की पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए बांग्लादेश को। उन्होंने महमदुल्लाह को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मेहदी हसन को भी 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और बांग्लादेश को दे दिए, जहां बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने यह मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, बाकी रियल मैच दूसरा T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट के चौथे दिन ही भारत के आगे नतमस्तक हुआ बांग्लादेश। गुस्से से बौखलाए कप्तान रोहित ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया अपना सुनहरे अक्षरों में नाम। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो बांग्लादेशी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक पहले टेस्ट के चौथे दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 550 से अधिक रन। इतने बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए कैसे रविंद्र जडेजा ने मात्र 2 ओवर में ही 6 विकेट लेकर टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत। सांसें रोक देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार बैटिंग और गेंदबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक पहले प्रैक्टिस टेस्ट के 3 दिनों का जबरदस्त घमासान एक एक्साइटिंग मोड पर आ खड़ा हुआ है। जहां वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर इस रोमांचक टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला सही साबित हुआ, जहां पहली पारी में विराट कोहली के तूफानी शतक और ऋषभ पंत की धाकड़ बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 350 रन ठोक डाले। इसके जवाब में अश्विन और जडेजा ने पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 310 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसके बाद टीम इंडिया को 3 दिनों का खेल खत्म होने के बाद 40 रनों की लीड मिली थी। अब चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी इस 40 रनों के लीड को कम से कम 500 रनों के पार ले जाने की, क्योंकि इससे छोटा स्कोर बनाकर टीम इंडिया मैच को बीच में छोड़ देती, लेकिन 500 रन आसानी से भारतीय गेंदबाज डिफेंड कर सकते थे। ऐसे में इसी जिम्मेदारी को उठा एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी
अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था। दोस्तों, इन्होंने एक बार फिर गेंदबाजों की शामत लाने का मन बनाया। रोहित ने सौरिफुल इस्लाम की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्ला टाइगर्स को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया